हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक बहुत ही मस्त सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है इनटू द बैडलैंड्स। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। बहुत ही ऑसम सीरीज़ है ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। एक बहुत ही ताकतवर और महान योद्धा और एक लड़का जिसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, ये दोनों मिलके एनलाइटनमेंट की खोज कर रहे हैं। और इस सीरीज में दिखाया गया है आज से 500 साल बाद की कहानी। सो आइए और बात करते हैं इसके बारे में। इस शो को दिखाया गया था 2015 से 2019 के बीच में। और इसमें टोटल 3 सीजन्स थे और टोटल 32 एपिसोड्स। इनके क्रिएटर्स के नाम है अल्फ्रेड गो और माइल्स मिलर। इन दोनों के बारे में बता दूं कि ये ड्यूओ बहुत ही सुपरहिट राइटर्स हैं। इन्होंने सुपरमैन की अर्ली लाइफ पर एक सीरीज़ बनाई थी जिसका नाम था स्मॉलविल। उसका भी रिव्यू मैंने इसी चैनल पर किया हुआ है। बहुत ही हिट टीवी शो रहा था वो। उसके अलावा माइल्स मिलर ने दूसरे राइटर्स के साथ मिलके स्पाइडरमैन 2 की कहानी लिखी थी और शंघाई नून और शंघाई नाइट्स भी लिखी थी। ये दोनों मूवीज़ शंघाई नून और शंघाई नाइट्स बहुत ही औसम मूवीज़ है। फुल ऑफ कॉमेडी मूवी है। इसमें जैकी चैन है। और ऑब्वियसली स्पाइडरमैन 2 तो आप सब लोग को पता ही है कितनी सुपरहिट और कितनी बढ़िया मूवी थी। और अभी हाल ही में माइल्स मिलर ने वेडनेसडे नाम की सीरीज़ भी लिखी थी एक और राइटर के साथ मिलके। वेडनेसडे भी बहुत ही औसम सीरीज़ है। उसका रिव्यू भी मैं आप लोगों को आगे आने वाले एपिसोड्स में जल्द ही दूंगा। और अल्फ्रेड गो और माइल्स मिलर ने और भी ढेर सारे सीरीज़ और मूवीज़ में साथ में काम किया है और सभी सीरीज़ या मूवीज़ हिट ही रही हैं। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि ये सीरीज़ भी कितनी अच्छी होगी। इस सीरीज़ के बारे में बता दूं कि इसमें हाई ऑक्टेन एक्शन है। मतलब कि बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन है इसमें, और वो भी मार्शल आर्ट्स वाला एक्शन। मेरे ख्याल से अब तक किसी भी सीरीज़ में इस लेवल का मार्शल आर्ट्स नहीं अपनाया गया है। हमने ऐसा एक्शन आज तक सिर्फ मूवीज़ में ही देखा है, लेकिन इस सीरीज़ में इतना ज़बरदस्त एक्शन है कि बस पूछे मत। तो जिन लोगों को एक्शन बहुत पसंद है उन्हें ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी। एक बात और, इसमें सभी एक्टर्स ने ऑसम एक्टिंग की है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी लोकेशंस शूटिंग की बहुत सुंदर है। मतलब अंग्रेज़ी में जो बोलते हैं ना, एस्थेटिकली प्लीजिंग, वो वाली फीलिंग आएगी इस सीरीज़ को देखते हुए। सभी सुंदर सुंदर एक्टर्स, ऊपर से शूटिंग लोकेशंस भी मस्त, और उसके ऊपर धांसू वाला एक्शन। सभी एस्पेक्ट्स में ये सीरीज़ शानदार है। और हाँ, सबसे मेजर बात, इस सीरीज़ की कहानी बहुत ही अलग और इनोवेटिव है। इस सीरीज़ में सब कुछ है। एक्शन, ड्रामा, सुपर पावर्स, कॉमेडी, साइफाई, मतलब सारे एलिमेंट्स है इस सीरीज़ में। और ये सीरीज़ भी मुझे बहुत अंडररेटेड सीरीज़ मालूम पड़ती है। अंडररेटेड तो खैर नहीं है, एक्चुअली इसको बहुत कम लोगों ने देखा है। अब चूंकि इसमें मार्शल आर्ट्स को भरपूर तरीके से दिखाया गया है, तो मोस्ट ऑफ द एक्टर्स को इसमें मार्शल आर्ट्स आता था। यानी कि ऑब्वियसली फाइटिंग आजकल कोरियोग्राफ तो होती ही है, लेकिन एटलीस्ट ये है कि सभी एक्टर्स को मार्शल आर्ट्स आता है, तो फाइटिंग फेक नहीं लगती। खैर, स्टंट डबल ऑब्वियसली यूज़ किए गए हैं एंड इट्स लाइक अ जैकी चैन मूवी बट विदाउट जैकी चैन एंड फार मोर सीरियस। स्टोरी लाइन ऑसम है और बाकी सारे एस्पेक्ट्स में भी मैं इसे फुल मार्क्स देता हूँ। इसलिए ये सीरीज़ मेरी लिस्ट में टॉप पर है फॉर मस्ट वॉच रिकमेंडेशन। और मज़े की बात, सीरीज़ सेट है 500 साल फ्यूचर में, लेकिन कपड़े या फैशन सेंस सभी का इसमें पुराने ज़माने वाला दिखाया गया है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि पुराना फैशन कहीं जाता नहीं, वो लौट के एक दिन वापस आ जाएगा। वो बात शायद सच होती इस सीरीज़ में दिख रही है। मतलब ओवरऑल सीरीज़ देखने में, सुनने में और समझने में बहुत ही एस्थेटिकली प्लीजिंग है। हाँ, ये शब्द मैंने अभी अभी नया नया सीखा है, इसलिए इतना बोल रहा हूँ। खैर, आगे बढ़ते और सीधा प्लॉट पर आते हैं। तो आइए सीधा चलते हैं 500 साल भविष्य में। तो दरअसल एक बहुत बड़ी और भयानक जंग के चलते पूरी दुनिया में सभ्यता तबाह हो चुकी है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। टेक्नोलॉजी की कुछ चीज़ें अभी भी मौजूद हैं इस समय में, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और व्हीकल्स वगैरह वगैरह। लेकिन इस भयंकर युद्ध के कारण अब बचे खुचे समाज ने बंदूकें या बारूद वाली कोई भी चीज़ को त्याग दिया है, यानी कि बैन कर दिया है।
लेकिन इसके बावजूद अभी भी ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं और वो लोग इस्तेमाल करते हैं मार्शल आर्ट्स का, और हथियार के तौर पर है इनके पास तलवार या फिर कोई भी धारदार हथियार, जैसे कि चाकू, ननचक्स, क्रॉसबो यानी कि धनुष बाण, भाला वगैरह वगैरह। अब इसमें एक क्षेत्र दिखाया गया है जिसका नाम है बैडलैंड्स। ये एरिया कवर करता है अमेरिका में रॉकी माउंटेन से लेके मिसिसिपी रिवर के बीच का एरिया। इस एरिया में एक फ्यूडल साम्राज्य पैदा हो गया है, और जो समाज में एक पावर वैक्यूम है, यानी कि अभी कोई भी किसी पे राज नहीं कर रहा है या फिर कोई लीडरशिप नहीं है सोसाइटी को चलाने के लिए, उसकी कमी को ये फ्यूडल साम्राज्य पूरी करता है। फ्यूडल यानी कि एक लीगल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, कल्चरल और पॉलिटिकल कस्टम्स का एक साथ मिलना, यानी कि इस सिस्टम में कानून भी है, आर्थिक तौर तरीके भी है यानी कि व्यापार है, एक मिलिट्री है दूसरे राज्य से सुरक्षा के लिए, एक संस्कृति है जिसे सभी लोग फॉलो करते हैं, और राजनीति भी है। लेकिन इसमें डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि एक बैरन है जिसका हुक्म सब मानते हैं। बैरन माने एक बहुत ही एलीट क्लास वाला व्यक्ति जिसके पास खूब पैसा है और साथ में पावर भी है, यानी कि उसकी एक कमांड है लोगों पर। और इस बैडलैंड्स में बहुत सारे राज्य हैं जो मिल करके एक बड़ा साम्राज्य बनाते हैं। बैरन्स के पास खूब सारी ज़मीनें हैं और उनकी मोनोपोली है कुछ कमोडिटीज़ में, जैसे कि ओपियम, फ्यूल वगैरह वगैरह। इन राज्यों के बैरन्स आपस में ये कमोडिटीज़ ट्रेड करते हैं, यानी कि इसका व्यापार करते हैं, ताकि सभी राज्यों में आपस में शांति बनी रहे। सभी बैरन्स के पास एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स है, यानी कि मजदूर, जिन्हें कहते हैं कॉग्स। ये लोग काइंड ऑफ गुलामी है। इसके बाद इनके पास प्रोस्टिट्यूट्स हैं जिन्हें कहते हैं डॉल्स। हर बैरन अपनी एक सेना मेंटेन करता है जिसमें जवान युवक युवतियां भर्ती होते हैं, और इन्हें कहते हैं क्लिपर्स। ये क्लिपर्स बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं और हाईली ट्रेंड योद्धा होते हैं, और ये अपने बैरन के प्रति बहुत वफादार होते हैं। क्लिपर्स के ऊपर आजीवन शादी करने का बैन लगा हुआ है, यानी कि ये लोग जिंदगी भर शादी नहीं कर सकते हैं। और क्लिपर्स की छोटी छोटी टुकड़ियां बनाई गई हैं, और सभी टुकड़ियों के लीडर्स को कहते हैं रीजेंट। इन सब के अलावा भी बैडलैंड्स में और भी ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि नोमैड्स। ये लोग किसी कानून को नहीं मानते हैं, और ये लोग बहुत ही भयंकर डाकू हैं जो कि चीज़ों के लिए लोगों का खून भी कर देते हैं। वैसे तो ये लोग मोस्टली डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, लेकिन नोमैड्स में कुछ ग्रुप्स या क्लैंस बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। ये लोग जनरली जो व्यापार होता है बैरन्स के बीच में, उस सामान को लूटते हैं। फिर आता है एक रिवर किंग जो कि पानी के व्यापार को संभालता है, और बैरन्स के आपस के युद्ध में रिवर किंग और इसके आदमी न्यूट्रल रहते हैं। एक धार्मिक ग्रुप भी है इन बैडलैंड्स में, और ये लोग बहुत दूर रहते हैं बैडलैंड्स में नॉर्मल कम्युनिटीज़ से, और ये लोग किसी भगवान को पूजते हैं। इन धार्मिक ग्रुप को कहते हैं टोटमिस्ट्स, और इसमें एक बैरन है जिसका नाम है दा विडो। विडो यानी कि विधवा हिंदी में। तो एक्चुअली विडो के पति के मर जाने के बाद उसने बैरन की कमान संभाल ली है। उसके राज्य वाले तो उसे बैरन मानते हैं, लेकिन बाकी बैरन्स उसे बैरन नहीं मानते हैं और हमेशा उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। लेकिन विडो को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो भी किसी बैरन की इज्जत नहीं करती है, बल्कि उसने एक क्रांतिकारियों का ग्रुप बनाया है जो कि इस फ्यूडल सोसाइटी के खिलाफ लड़ता है, यानी कि ये क्रांतिकारी ग्रुप एंटी फ्यूडल ग्रुप है। इन बैडलैंड्स के बाहर की दुनिया को इसमें नहीं दिखाया गया है, बट ऐसा इसमें बताया गया है कि बैडलैंड्स के बाहर की दुनिया और भी ज़्यादा अनस्टेबल है, और एक एजरा नाम का शहर है बैडलैंड्स की दुनिया के बाहर, जिसे इसमें काल्पनिक बताया गया है, यानी कि कोई भी एजरा नाम के शहर पर विश्वास नहीं करता है। आइए और बात करते हैं थोड़ा सा कहानी की। तो इसमें मेन कैरेक्टर का नाम है सनी। वो एक रीजेंट है और उसे बहुत ही स्किल्ड वॉरियर और डेडली फाइटर दिखाया गया है। उनका किरदार निभाया डैनियल वू ने। तो इस सीरीज में दिखाया है कि 7 बैरन्स है जो कि अपने अपने टेरिटरीज पर राज कर रहे हैं, और सबकी अपनी अपनी सेनाएं हैं क्लिपर्स की। और रीजेंट सनी सर्व करता है बैरन क्विन को, और वो क्वीन के प्रति बहुत वफादार है। एक दिन सनी एक रहस्यमय लड़के को नोमैड्स के चंगुल से बचाता है जिसका नाम MK है,
और एमके का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जिसे वो सनी से छुपा के रखता है। सनी एमके को वापस लेकर आता है अपने राज्य में और वो उसकी वहाँ क्लिपर बनने की ट्रेनिंग शुरू करता है। जो क्लिपर बनने की ट्रेनिंग में होता है उसे कोल्ट कहते हैं। एक दिन ट्रेनिंग करते वक्त एक ट्रेनी एमके को मारता है तो एमके के शरीर से खून निकलता है और अचानक से कोई चीज़ एमके के शरीर को कंट्रोल में ले लेती है और एमके बहुत ही ज़बरदस्त मार्शल आर्ट्स करने लग जाता है। एक्चुअली होता क्या है, जब उसके शरीर से खून निकलता है तो काइंड ऑफ उसकी पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती है। उसकी आंखें पूरी काली हो जाती है और वो बहुत ज़बरदस्त मार्शल आर्ट्स या फाइटिंग करने लग जाता है। अब इसमें डैनियल वू को सबसे बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट दिखाया गया है। उससे भी कई गुना बेहतर एमके मार्शल आर्ट्स वाली फाइटिंग करने लग जाता है। ये बात जब विडो को पता चलती है तब वो सोचती है कि एमके को उसकी फौज में होना चाहिए। एक दिन सनी देखता है कि एमके के पेंडेंट पर जो इमेज बनी हुई है वही इमेज सनी ने बचपन में अपने किसी सामान में देखी थी और सनी को अपना पास्ट याद नहीं है ज़्यादा। उसे पता चलता है कि वो इमेज एजरा शहर की है। तब फिर वो एमके को लेके उस शहर को ढूंढने निकल पड़ता है ताकि वो अपने पास्ट के बारे में और जान सके कि वो कहाँ से आया है और उसके माता पिता कौन थे वगैरह वगैरह। और सनी की इसमें एक लवर है जिसका नाम है वेल और वो प्रेग्नेंट है। और मैंने आपको बताया था ना कि सेना में किसी को भी शादी करने या प्यार करने की इजाज़त नहीं है, तो इसलिए सनी ने इस बात को सबसे छुपा के रखा है। लेकिन अब वेल गैर कानूनी तरीके से सनी के बच्चे की माँ बनने वाली है। थोड़ा सा कहानी और बता देता हूँ ताकि आपको इस सीरीज़ का अंदाज़ा लग सके। तो एक दिन एमके ऐसे ही टहलते टहलते विडो की टेरिटरी में चला जाता है जहाँ उसकी मुलाकात विडो की बेटी से होती है जिसका नाम है टिल्डा। वो उसके साथ विडो के महल चला जाता है, लेकिन वहाँ जाके उसे पता चलता है कि विडो उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, यानी कि बाकी बैरन्स को एमके के थ्रू मरवाना चाहती है। तब फिर वो वहाँ से भाग जाता है। उधर दूसरी तरफ क्वीन का सर दर्द ख़त्म नहीं हो रहा है तो उसको डॉक्टर बताता है कि उसके सर में ट्यूमर है और उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, यानी कि वो जल्दी ही मर जाएगा। तब क्वीन सनी को ऑर्डर देता है कि वो उस डॉक्टर को मार दे ताकि ये न्यूज़ बाहर किसी को पता ना चल सके। और जो डॉक्टर क्वीन को देखने आया था और उसकी पत्नी एक्चुअली में सनी की प्रेमिका वेल के पेरेंट्स हैं। इसके कारण सनी उनको मारने से मना कर देता है, लेकिन फिर क्वीन खुद ही उस डॉक्टर और उसकी वाइफ का खून कर देता है और वो सनी को क्वीन के प्रति वफादारी फिर से प्रूव करने के लिए एक दूसरा मौका देता है। फिर दिखाते हैं कि सनी और क्वीन का बेटा राइडर, उनका सामना होता है विडो के नोमैड से और एक बहुत ही ज़बरदस्त फाइटिंग सीक्वेंस दिखाते हैं फिर यहाँ पे। लेकिन सनी और राइडर हार रहे होते हैं क्योंकि बहुत सारे नोमैड्स होते हैं, पर तभी वहाँ पर एमके आ जाता है और वो सनी और राइडर को बचा लेता है। और सनी फिर एमके से वादा करता है कि वो एमके को बैडलैंड से बाहर लेकर जाएगा एक दिन, लेकिन उससे पहले वो एमके की ट्रेनिंग पूरी करना चाहता है। बस फिर ऐसे ही कहानी चलती रहेगी। क्वीन फिर विडो के यहाँ हमला बोल देता है बदला लेने के लिए और एमके विडो के यहाँ से वो एजरा शहर वाली बुक चुरा लेता है और इसी तरह एक ज़बरदस्त कंटिन्यू कहानी चलती रहेगी। और इसमें एमके की सुपर पावर बहुत काम आती है, लेकिन उस सुपर पावर का एक साइड इफ़ेक्ट भी है। वो क्या है ये जानने के लिए आप लोग सीरीज़ देखिए और आगे जाके कहानी और भी इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी और भी नए नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते रहेंगे। अब आइए जल्दी से सभी मेन कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर है रीजेंट सनी का, जिसे निभाया है डैनियल वू ने और वो लॉयल है बैरन क्वीन के प्रति। दूसरा कैरेक्टर है लिडिया का, जिसे निभाया है ऑर्ला ब्रेडी ने और ये क्वीन की पहली पत्नी है जो कि सबसे ज़्यादा और भयंकर कमियां निकालती हैं क्वीन के शासन में, लेकिन वही उसकी सबसे ज़्यादा लॉयल भी है। ये आगे जाके विडो के साथ पार्टनरशिप कर लेती है और क्वीन की हवेली पर कब्जा कर लेती है। थर्ड कैरेक्टर है जेड का, जिसे निभाया सैरा बोल्गर ने और ये क्वीन की दूसरी पत्नी बनने वाली है। इसको बहुत ही सुंदर दिखाया गया है और ये अपने चार्म और शरीर की सुंदरता से अपने आसपास के लोगों को मैनिपुलेट करती रहती है अपना काम निकलवाने के लिए। जब पता चलता है कि क्वीन मर गया है तब ये क्वीन के बेटे से शादी कर लेती है जिसका नाम है राइडर, यानी कि ये अपने ही सौतेले बेटे से शादी कर लेती है।
फोर्थ कैरेक्टर है एमके का, जिसे निभाया एरामिस नाइट ने, इसके पास ही सुपरनेचुरल पावर्स हैं। फिफ्थ कैरेक्टर है विडो का, जिसे निभाया एमली बीचम ने, इसका नाम वैसे सीरीज़ में है मिनर्वा, और ये भी एक बहुत ज़बरदस्त मार्शल आर्टिस्ट है, ऑलमोस्ट सनी के लेवल की मार्शल आर्टिस्ट। सिक्स्थ कैरेक्टर है राइडर का, जिसे निभाया ओलिवर स्टार्क ने। सेवन्थ कैरेक्टर है वेल का, जिसे निभाया मैडेलिन मैनटॉक ने, ये सीक्रेट प्रेमिका है सनी की। एट्थ कैरेक्टर है टिल्डा का, जिसे निभाया एली इयोनाइट्स ने, इसे विडो ने अडॉप्ट किया है एज डॉटर। यही बाद में मिनर्वा की सेना की रीजेंट बनती है, लेकिन आगे जाके ये मिनर्वा के कॉज को छोड़ देती है। नाइन्थ कैरेक्टर है बैरन क्विन का, जिसे निभाया मार्टिन सोकास ने। और 10वां और लास्ट कैरेक्टर है बाजी का, जिसे निभाया निक फ्रॉस्ट ने। ये भी एक बहुत अहम कैरेक्टर है सीरीज़ का। कॉमेडी एलिमेंट इसी कैरेक्टर के थ्रू आता है इस सीरीज़ में, और ये सनी का फ्रेंड बनता है सीरीज़ में आगे जाके। और निक फ्रॉस्ट ने वाकई मस्त एक्टिंग की है सीरीज़ में। एनीवे, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। मेरे ख्याल से मुझे और ज़्यादा आप लोगों को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, पूरी सीरीज़ में एक कंटिन्यूस कहानी चलती रहती है, सो आप एक भी एपिसोड मिस नहीं कर सकते हैं। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट ये है कि डैनियल वू ने इसमें अपने कैरेक्टर सनी के मोस्ट ऑफ द एक्शन सीक्वेंसेस और फाइटिंग सीन्स खुद ही परफॉर्म किए हैं, एज़ कम्पेयर टू अदर एक्टर्स जिन्होंने स्टंट डबल्स यूज़ किए हैं। डैनी वू बचपन से ही मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज भी करते रहते हैं। दूसरा फैक्ट ये है कि इसके जो फाइटिंग कोरियोग्राफर है उनका नाम है मास्टर हुआन चियू कू। उन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में जेट ली के स्टंट डबल का काम किया है, और वो बड़ी बड़ी मूवीज़ के फाइट कोरियोग्राफर भी रहे हैं, जैसे कि द मैट्रिक्स, किल बिल, क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन वगैरह वगैरह। तीसरा फैक्ट ये कि इसमें सनी का कैरेक्टर जो मोटर बाइक चलाता है वो है एक्सेल्सियर हेंडरसन। एक्सेल्सियर हेंडरसन ने बाइक सिर्फ 2 सालों के लिए बनाई थी, 1999 में और सन 2000 में। चौथा फैक्ट ये है कि इसके फर्स्ट सीज़न की शूटिंग लुइजियाना में हुई है, जो कि अमेरिका में है। सेकंड सीज़न से इसकी शूटिंग आयरलैंड में शिफ्ट कर दी गई थी। IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 7.9, जिसे रेट किया लगभग 50,000 लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही चुका हूँ, मस्ट वॉच है, बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ है, और आप लोगों को एक्शन तो बहुत ही अच्छा लगेगा, मार्शल आर्ट्स भरपूर है इसमें। आप लोगों को आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।